दोस्तों तारीख आज 11 मार्च 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद, गैस नहीं मिल रही, होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आई। केंद्र सरकार ने देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 किया लागू। होर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने उठाया कदम। गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। संचालक बोले, दोगुने दाम ले लो, बस सप्लाई दे दो। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा इंडोनेशिया। $200 मिलियन से $350 मिलियन की डील पर बातचीत जारी। रिको ने कहा, ये एग्रीमेंट मिलिट्री हार्डवेयर और डिफेंस कैपेबिलिटीज के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। इससे पहले फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव किया पेश। 50 विपक्षी सांसदों ने पक्ष में वोट किया। गोगोई ने कहा, सदन में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, 20 बार टोका गया। देश का नेतृत्व कमजोर। वहीं कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो अच्छा होता। पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना हुआ आसान। गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी। वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे पुरानी कार। यूपी में अब जमीन की फर्जी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। ओला उबर पर भी सरकार का कंट्रोल होगा। योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्ताव हुए पास। कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड वैक्सीनेशन पर मुआवजा पॉलिसी बनाने का दिया निर्देश। केंद्र से कहा, समय समय पर साइड इफेक्ट के आंकड़े जारी करे। एक्सपर्ट पैनल बनाने से किया इनकार। ईरान युद्ध का असर, पड़ोसी देश पाकिस्तान में तेल की कीमतें आसमान पर, स्कूल हुए बंद। आर्थिक संकट के बीच मंत्रियों की सैलरी और विदेश दौरों पर लगी रोक। अब सरकारी दफ्तर हफ्ते में केवल 4 दिन खुलेंगे और कर्मचारियों को दिया वर्क फ्रॉम होम। तेल बचाने के लिए सरकार का फरमान। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक आतंकी मारा गया। सेना को 2 आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी, दूसरे की तलाश जारी। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ऐतिहासिक जीत पर 131 करोड़ रुपए का दिया इनाम। ये पैसा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में बंटेगा। मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। जल जीवन मिशन 2.0 और नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिली मंजूरी। देश में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने पर रहेगा जोर। हरियाणा पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सोनीपत में किसान की बेटी की शादी में हुए शामिल। युवाओं ने कहा, राहुल भाई राम राम। परिवार संग चूरमा खाया। वहीं 3 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इनके खेत में ट्रैक्टर चलाया, साथ ही धान रोपाई की थी। तेल संकट के बीच बांग्लादेश को मिली भारत की मदद। 5000 टन डीजल ढाका पहुंचाया। ईरान बोला, 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। जो देश अमेरिका इजराइल के राजदूतों को निकालेंगे उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे। टैक्स वसूलने की शर्त भी रखी। वहीं ट्रंप की धमकी, होर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का आ गया समय। सुप्रीम कोर्ट बोला, संसद फैसला करे। शरीयत कानून की धाराएं रद्द करने से कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। वहीं सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, सुधार की जल्दी में ऐसा न हो कि जिन लोगों के अधिकारों की बात हो रही उन्हें नुकसान हो जाए। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित। इनमें शरद पवार, रामदास आठवले, विनोद तावड़े, अभिषेक मनु सिंघवी शामिल। 11 सीटों पर मुकाबला। इन राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में होने के कारण चुनाव कराया जाएगा। वहीं 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। कच्चा तेल 9% सस्ता होकर $88 पर आया। ट्रंप के युद्ध जल्द खत्म वाले बयान का दिखा असर। सेंसेक्स 300 अंक चढ़कर 77,800 पर पहुंचा। कोई भी योग्य वोटर मतदान से नहीं रहेगा वंचित। बंगाल में भय मुक्त चुनाव। एसआईआर विवाद के बीच बोले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। कहा, पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता। लोगों ने फिर दिखाए काले झंडे। ममता दीदी को प्रधानमंत्री के नाम से आपत्ति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, बंगाल में रोकी केंद्र की योजनाएं। जलने वाले जले, हम किसानों का भाग्य बदल कर रहेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के पार। एमपी के इंदौर में रनवे का डामर पिघला। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने लगी। देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पहुंच गया। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी का अलर्ट।
मुझे सजा का कोई डर नहीं, सबको मुस्लिम बनाना है। आतंकी अयान जावेद ने कहा, गजवाए हिंद के लिए बारूद की जरूरत नहीं, धर्मांतर नहीं रुकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग पर पुतिन से की बात, कहा रूस लड़ाई खत्म करने में मदद करना चाहता है, हमने 51 ईरानी जहाज डुबोए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जिस हेलीकॉप्टर से धुआं उठा वो 18 साल पुराना, 3 साल से मरम्मत तक नहीं हुई। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, नया मिलना चाहिए। शंकराचार्य बोले, योगी की माँ हमारी माँ है। मौलाना ने बहुत गलत बोला, खबरदार मजहब के लोग उसे समझाइए। यूपी में सिलेंडर की किल्लत, एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी, बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी नहीं मिल रहा रसोई गैस। अफसर बोले, परेशान मत हो। राजस्थान के जयपुर में खुलेगा महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, बिल हुआ पास। शहरी निकाय में 2 से ज्यादा बच्चों वाले कुष्ठ रोगी भी चुनाव लड़ सकेंगे, आज पारित होगा बिल। पंजाब सीएम भगवंत मान बोले, फ्री इलाज स्कीम कनाडा में भी नहीं। कांग्रेस एमएलए बोले, बम फटा, पुलिस नहीं मानी। आप विधायक बोले, हमारे पीए का वेतन बढ़ाओ। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता